डायमंड गॉडजिला वर्सेस गोल्डन किंग कॉन्ग। सुंदर एक पुरातन किताब पढ़ रहा था। अचानक से वो खुशी से चिल्लाने लगा, यस, आखिरकार मुझे उस जगह का पता चल ही गया जहां सोना ही सोना है। लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जी हाँ, सुंदर सोने के लिए बहुत ही लालची इंसान था। वो पुरातन किताबों की इसी बात के लिए पढ़ाई करता था और जो जगह मिली थी वो एक समुंदर के बीचों बीच का टापू था। सुंदर बिना समय गवाए उस टापू पर जाता है। टापू पर काफी आदिवासी लोग रहा करते थे। वो आदिवासी लोग बड़े ही सरल और अच्छे स्वभाव के थे, पर वहां जाने पर भी सुंदर को सोने का कोई पता नहीं चलता। तब वो एक प्लान बनाता है। अब मुझे इन लोगों के साथ रहकर इन सब का विश्वास जीतना होगा, पर उसके लिए काफी वक्त निकल जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इंतजार करूं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सुंदर टापू से अपने साइंटिस्ट दोस्त को फोन करके उसकी मदद मांगता है। वो अपने दोस्त को भी झूठ ही कहता है, अरे यार, मैं जिस टापू पर आया हूँ वहाँ आदिवासी लोगों को तुम्हारे डायमंड गॉडजिला की जरूरत है। क्या तुम उसे किसी भी हाल में यहाँ तक भेज सकते हो क्या? सुंदर का दोस्त उसकी बातों में आ जाता है। वो तुरंत अपने गॉडजिला को वहाँ भेज देता है। दरअसल वो डायमंड गॉडजिला एक मैकेनिकल रोबोट ही था, पर सुंदर वहां जाते ही उस गॉडजिला के साथ छेड़खानी करता है और वो सारे आदिवासियों पर उससे हमला करने के लिए कहता है। वो डायमंड गॉडजिला आदिवासियों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। आदिवासी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब सुंदर सबके सामने आकर उन्हें बचाने का नाटक करता है। तब आदिवासियों से वो कहता है, तुम सब इस तरह घबराओ मत, मैं अभी इस डायमंड गॉडजिला को रोकता हूँ। मुझे पता है कि ऐसे मशीन के साथ कैसे काम किया जाता है। सुंदर उस डायमंड गॉडजिला के पास जाने लगता है, लेकिन उसने पहले से ही एक रिमोट बनाया था जिससे वो उस गॉडजिला को कंट्रोल कर सके। गुस्सेल गॉडजिला सुंदर के एक बटन दबाते ही शांत हो जाता है और समुंदर में वापस चला जाता है। तब आदिवासियों का मुखिया सुंदर से कहता है, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। जो इस मुसीबत से आपने हम सबको बचाया, आपका कैसे शुक्रिया किया जाए समझ नहीं आ रहा। अब आपको हमारे साथ कुछ दिन यहाँ रहना होगा। हमें आपकी सेवा करने का मौका देना होगा। ये सुनकर तो सुंदर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वो उनके साथ रहने लगता है। इस तरह वो सोने का पता जानने के लिए उनके साथ अच्छे से बर्ताव करता है। एक बार वो मुखिया से इस बारे में बात कर ही लेता है। अच्छा मुखिया जी, मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस टापू पर सोने का खजाना है। देखिए, अगर आप मुझे अपने जैसे ही समझते हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो सोने का खजाना कहाँ है? इस तरह सुंदर मीठी मीठी बातें करके मुखिया को उल्लू बनाता है। मुखिया सुंदर को अच्छा इंसान समझकर उसे सोने का पता बता देता है। दरअसल वो सोने का खजाना एक पहाड़ पर रहता है। वहां जाते ही इतना सारा सोना देखकर सुंदर की आंखें चकित हो जाती है। उसके मन में लालच जाग जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, चलो, जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो हो गया। आज ही रात इस सारे सोने को चुराकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहाँ उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। दरअसल वो आवाज थी वहाँ पर रहने वाले गोल्डन किंग कॉन्ग की। उसे देखकर सुंदर डर जाता है। तब मुखिया कहता है, डरो मत सुंदर, ये अच्छे लोगों को कुछ नहीं करता। इस खजाने की रखवाली का काम भी यही करता है, इसलिए हमें बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया के बातों से सुंदर डर जाता है। अब फिर से मुझे डायमंड गॉडजिला की मदद लेनी होगी, तभी मैं ये सारा सोना चुरा सकूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसे मेरे दोस्त के पास नहीं भेजा। आज रात ही मैं उसे बुला लेता हूँ ताकि डायमंड गॉडजिला इस गोल्डन किंग कॉन्ग को मार देगा और सोना लेकर मैं भाग सकूंगा। सुंदर रात का फायदा उठाते हुए अपने रिमोट से डायमंड गॉडजिला को फिर से बुलाता है। डायमंड गॉडजिला उस टापू पर आते ही वो दोनों मिलकर उस पहाड़ पर चढ़कर सोने के खजाने के पास जाते हैं। तब वहां पर उसका सामना गोल्डन किंग कॉन्ग से होता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन डायमंड गॉडजिला किंग कॉन्ग को हरा नहीं पाता, उल्टा गोल्डन किंग कॉन्ग ही उस पर भारी पड़ते रहता है। लड़ाई की आवाज से आदिवासी जाग जाते हैं। गोल्डन किंग कॉन्ग उस डायमंड गॉडजिला का काम ही खत्म कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंकता है। किंग कॉन्ग अब सुंदर को मारने ही जाता है कि तब वो मुखिया से मदद की भीख मांगता है। तब मुखिया किंग कॉन्ग को उसे छोड़ने के लिए कहता है और किंग कॉन्ग वहां से वापस उस पहाड़ी पर चला जाता है।
मुखिया कहता है, हमने तो तुम्हें अपना भगवान बनाया था, पर तुम तो हमारे दुश्मन निकले। आज से तुम्हें इसी टापू पर हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। सुंदर अब उन्हीं आदिवासियों के साथ उनका गुलाम बनकर जीने लगता है। इस तरह अपने लालच में आकर उसने खुद का ही नुकसान कर दिया था, लेकिन ये बात उसे बड़ी देर से समझ में आई। जायंट होल सुपर रोबोट ट्रेन रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। दूर के गांव से बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनने वाला था। तब गांव में रेलवे के अधिकारी आकर कहते हैं, गांव से बुलेट ट्रेन का रास्ता बनने वाला है, जिसके लिए हमें आप लोगों की जमीनें चाहिए। उसकी बात सुनकर गांव का जमींदार सामने आकर कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने जमीनें किसी भी हालत में सरकार को नहीं देंगे। जमींदार इस तरह से गांव के लोगों को सरकार का ऑफर ठुकराने के लिए भटकाता है। तभी वो अधिकारी लोगों को खूब समझाते हैं और बुलेट ट्रेन में नौकरी देने की बात भी कहते हैं। तभी गांव का रितेश नाम का एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो सामने आकर कहता है, अरे गांव वालों, बुलेट ट्रेन में नौकरी करने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। आप लोगों को तो ये अवसर यूं ही मिल रहा है। आप हो कि इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। अरे वक्त के साथ चलेंगे तो ही गांव आगे बढ़ेगा। हाँ तो फिर ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपकी वजह से हमारे अच्छे दिन तो आ जाएंगे। तभी रेलवे अधिकारी रितेश को बुलाकर कहते हैं, अरे इधर आओ रितेश, क्या करते हो तुम? सर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और रोबोट बनाना चाहता हूँ, लेकिन पर्याप्त सामग्री ना होने के कारण नहीं बना पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब फाइनेंसर ढूंढ रहे हो। समझो तुम्हारा काम हो गया रितेश। ये लो 1 लाख रुपए का चेक। तुम्हें जो भी जरूरी चीजें लगेगी इन रुपयों से ले लेना। रितेश खुशी खुशी से वो चेक लेकर अपने काम में लग जाता है। वो रोबोट बनाने के साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी बनाता है। इधर जल्द ही गांव में एक कारखाना बनाया जाता है, जहां पर वो नए बुलेट ट्रेन बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन गांव का जमींदार इस बात से बड़ा गुस्सा होकर रहता है। वो कहता है, अरे देखते ही देखते इनका बुलेट ट्रेन का काम और कारखाना शुरू भी हो गया। मुझे उनका ये सब काम बंद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूं? ये सोचकर वो एक आदमी को रेलवे के प्रोजेक्ट को तहस नहस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है और बुलेट ट्रेन के पहले ही दिन शुभारंभ के वक्त वो थोड़ी दूरी पर ट्रेन ट्रैक पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहता है। वो आदमी ठीक वैसा ही करता है। इधर गांव से थोड़ा दूर रितेश अपने रोबोट का टेस्टिंग करता रहता है। जैसे ही वो रोबोट को स्टार्ट करता है, रोबोट में लाइफ सेविंग मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो किसी खतरे का अलार्म बजाने लगता है। ये देखकर रितेश सोचता है, अरे इस रोबोट को क्या हुआ? आखिर ये किस खतरे की वजह से अलार्म बजा रहा है? देखना पड़ेगा, कहीं रोबोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। रितेश अपने सुपर रोबोट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। तब वो सोचता है, एक काम करता हूँ, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से चेक करके देखता हूँ, कहीं कोई आदमी खतरे में तो नहीं। रितेश अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ रहता है। ये देखते ही वो अधिकारियों को इस बात की खबर करने के लिए फोन करने लगता है, लेकिन सभी लोग उद्घाटन में व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठाते। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। एक काम करता हूं। उधर बुलेट ट्रेन ट्रैक से दौड़ने लगती है। वो हवा से बातें करते हुए गांव पार कर लेती है और जल्द ही उस बड़े से गड्ढे में गिरने वाली होती है कि तभी रितेश का रोबोट बुलेट ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगता है। उसे दौड़ता हुआ देख ट्रेन में बैठे यात्री भी चकित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुपर रोबोट ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, स्टॉप स्टॉप, डेंजर डेंजर, प्लीज स्टॉप। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर रोबोट की बात नहीं सुनता और वो बिना बुलेट ट्रेन रोके चलता ही रहता है। ये देखकर सुपर रोबोट रितेश को कॉल करके सारी बात बताता है। रितेश बिना समय गवाए अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को वापस बुलेट ट्रेन के पास भेजता है। अब ट्रेन के बाजू में सुपर रोबोट दौड़ता रहता है और ट्रेन के ऊपर से रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। बुलेट ट्रेन अब उस गड्ढे में गिरने ही वाली होती है कि रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जल्दी से उस गड्ढे में उतरता है और अपने पंखों को टूटे हुए ट्रैक पर लगा देता है।
रोबोट बुलेट ट्रेन को सामने से आकर धीमा करने की कोशिश करता है। अचानक से बुलेट ट्रेन की गति कम होते हुए देख यात्री काफी हैरान होते हैं। बड़े गड्ढे से बुलेट ट्रेन गुजरने ही वाली होती है कि जोर से बुलेट ट्रेन के ब्रेक्स लग के आवाज करते हुए गड्ढे के ऊपर ही आकर रुक जाती है। तभी वहां रितेश और बुलेट ट्रेन के अधिकारी भी पहुंचते हैं। वो कहते हैं, अरे रितेश, ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुमने इस बुलेट ट्रेन को क्यों रोका? ये देखिए सर, किसी ने आपकी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को नष्ट करने के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद कर रखा है। अगर मैंने वक्त पे ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और सुपर रोबोट नहीं भेजे होते तो शायद आज बड़ा हादसा हो जाता। ये सब देखकर बुलेट ट्रेन के अधिकारी रितेश का बहुत सम्मान करते हैं और उसे चीफ इंजीनियर की नौकरी भी दिला देते हैं।